हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और राजा थे। उनका राज्य बहुत ही बड़ा और शानदार था, और अल्लाह ने उन्हें न केवल शक्ति दी थी बल्कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता में भी अत्यधिक अरबिफा अरबिदाद हिलत दी थी। उनके शासन में जानवर, पक्षी और यहाँ तक कि जिन्न भी उनके आदेश मानने के लिए बाध्य थे। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने महल के बगीचे में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक चींटी की सेना मेहनत से खाने का संग्रह कर रही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ध्यान से देखा और सोचा, यह छोटी सी जीव भी अल्लाह की शक्ति में कितनी बुद्धिमानी से काम कर रही है। इसी दौरान उनके पास एक पक्षी आया और उनके सामने आकर बैठ गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, पक्षी क्या खबर लाया है? पक्षी ने बताया कि एक राजा अपने लोगों के साथ बहुत अत्याचार कर रहा है और गांव के लोगों को परेशान कर रहा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तुरंत आदेश दिया कि उस क्षेत्र का जायजा लिया जाए। उनके पास जादुई शक्ति भी थी कि वे जानवरों और पक्षियों की भाषा समझ सकते थे। जब वे उस इलाके में पहुंचे तो देखा कि लोग सचमुच परेशान हैं और अत्याचार का शिकार हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बुद्धिमत्ता और अल्लाह की मदद से उस अत्याचारी राजा को समझाया और लोगों को न्याय। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वे हमेशा अल्लाह की मदद और मार्गदर्शन मांगते थे। एक दिन उन्हें सपने में अल्लाह ने दिखाया कि उनके महल के पास एक विशाल खजाना छिपा हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तुरंत अपनी बुद्धि और समझदारी से उसे सही तरीके से जनता के भले के लिए इस्तेमाल किया, न कि केवल अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए। एक और प्रसिद्ध घटना ये भी है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दिन एक जिन्न और इंसान के बीच झगड़ा देखा। दोनों अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोनों को बुलाया और कहा, ताकत केवल अल्लाह की है, ज्ञान और धैर्य के बिना शक्ति कुछ भी नहीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात सुनकर जिन्न और इंसान दोनों ने अपने व्यवहार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का यह शासन न केवल शक्ति और ज्ञान का था, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि अल्लाह की मदद और न्याय के साथ जीवन जीना सबसे बड़ा धन है। जानवरों, पक्षियों और इंसानों के साथ अच्छा व्यवहार करना और अत्याचार से बचना अल्लाह की खुशनुदी का कारण बनता है। इस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने न केवल